नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, आज से स्टार्ट करेंगे हम वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। और इस चैप्टर से हमारे 10 टाइप बनते हैं, जिसमें से कि आज हम पढ़ेंगे पहला टाइप, साधारण प्रश्न। क्या पढ़ेंगे हम आज? साधारण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा है, इसमें हमें रूट में दे रखा है हमें 0.121 का मान क्या होगा। क्या बोल लिया? मान बोल लिया इसका हमसे। तो हम इसे करेंगे भाग विधि से। इसे करेंगे हम भाग विधि से। जैसे इसे लिख लिया हमने 0.121। तो हमें क्या करना होता है? पहले हमें बनाना होता है जोड़ा। तो हमने 1 और 2 का जोड़ा बना लिया। अब बनाएंगे हम इसका जोड़ा। अब इसका जोड़ा नहीं बन गया तो हम इस जगह जोड़ा बनाने के लिए क्या लिख देंगे? एक 0। तो अब इसका जोड़ा भी कंप्लीट हो गया और इसका जोड़ा भी कंप्लीट हो गया। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें हम गुणा करें तो या तो आवे 0 या आवे 0 से कम। तो हमने क्या करा? 0 से हमने गुणा करी इसमें। तो 0 की 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। और हमें यहाँ भी 0 लिखना होगा और हमें यहाँ भी 0 लिखना होता है। और 0 में 0 जाएंगे तो 0 बचेगा। अब उतार लिया हमने अगला जोड़ा। अगला जोड़ा है 12 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। तो अब जो देंगे हम इसमें भाग, वो देंगे अब 3 से। 3 तिया 9। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे इस जगह। और इस जगह क्या आएगा? 3। 3 तिया 9। 4 से भाग देते हैं हम तो 12 से ज़्यादा हो जाता। 4 चौक 16। तो 12 से ज़्यादा हो जाता। हमें रखना है या तो इस संख्या से रखना है छोटा मान, या तो होना चाहिए छोटा अंक, या होना चाहिए या बराबर इसके। तो हमने 3 से भाग दी तो आएगा 9। और 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो वो आएगा 3। और अब हम 3 में को 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। और उतार लिया हमने अगला जोड़ा। अगला जोड़ा है 10। अब हम क्या रखें इस जगह? जो 310 से तो आएगा कम या 310 के बराबर। तो हम कहाँ से भाग देंगे अब? तो हमने रख कर देखा इस जगह, 5। क्या रख कर देखा हमने? 5। तो यहाँ हो जाएगा 65। 6 तो पहले से ही था, हमने इस जगह रख दिया 5। अब इस जगह जो संख्या हमें इस जगह रखनी है उसी संख्या से हमें क्या करनी है? गुणा। तो इस जगह हमने 5 रखा तो 5 से कर देंगे हम इसमें गुणा। तो 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, और 5 छंग 30 और 2 32। तो ये तो 325 और यो है 310। तो ये संख्या से ज़्यादा हो गई। अब हमें इस जगह क्या रखना पड़ेगा? 4। इस जगह क्या रखना पड़ेगा? 4। और इस जगह भी 4। तो 4 चौक 16। तो 16 का 6 हासिल लगा 1, और 4 छंग 24 और 1 25। तो इस जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 256। क्या जाएगा इस जगह? 256। तो हम इस जगह लिखेंगे 4 और इस जगह भी 4। और कितना आएगा? 256। और 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 4। 10 में से 6 गए 4 बचे। यहाँ कितना बचा? 0। ढाई ली तो ये 10। 10 में से 5 गए तो 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.34। कितना आएगा? 0.34। तो ये होएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर दूसरे में बता रखा है हमसे अंडर रूट में 0.0625। इसका निकाल कर देना है हमें मान। क्या निकाल कर देना है? इसका मान। तो इसे लिखेंगे हम 0.0625। अब क्या बनाने हैं हमें? जोड़े। तो इसका जोड़ा कंप्लीट और इसका जोड़ा भी कंप्लीट। अब हमें जो है इस जगह 0 लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जोड़ा भी कंप्लीट हो गया और इसका जोड़ा भी कंप्लीट हो गया। तो अब जो देंगे हम इसमें देंगे 0 से भाग। तो 0 ही करना 0, और इस जगह भी 0, और प्लस 0 में को 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 0। इस जगह पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। उतार लिया हमने अगला जोड़ा।
ये कितना है 6। तो हमें ऐसा नंबर देखना है कि 6 या तो आवे 6 या फिर 6 से आवे कम। तो हम कहाँ से भाग देंगे इसमें? 2 से। 2 दूनी 4 प्लस 2 में 2 जोड़ दिया 4 और 6 में से हमने 4 घटाया, कितना आ गया 2 और उतार लिया हमने अगला जोड़ा है इसका 25। तो यहाँ क्या हो गया अब 225। अब हमें इस जगह ऐसी संख्या रखनी है, या तो इसके बराबर आ जावे या इस संख्या से कम आ जावे। तो इस जगह रखेंगे अब हम क्या रखेंगे? अब इस जगह रख के देखते हैं 5। तो इस जगह हमने रख दिया 5, तो इस जगह ही 5 रखेंगे। और 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2 और 5 चौक 20 और 2 22। तो ये तो पूरा कट गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25। कितना जाएगा? 25। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बता रहे का आंसर अंडर रूट में 0.0000441। तो इस जगह क्या था? इस जगह जो था पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 1 2 3, यानी कि विषम नंबर थे। इस जगह क्या थे? पॉइंट के बाद विषम नंबर। और इस जगह कितने थे? 1 2 3 4। इस जगह क्या थे? सम नंबर। तो हम इसे ऐसा भी कर सकते थे कि 625 किसका वर्ग होता है? 625 होता है 25 का वर्ग। और इस जगह पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 4, तो 2 के बाद पॉइंट चिपका दो इस जगह। और इसी प्रकार हम इस जगह करेंगे 1 2 3 4 5 6। इस जगह भी सम नंबर है और हमें पता है ये जो है 441 किसका वर्ग है? 441 वर्ग होता है 21 का। और कितने अंक है ये? 6। तो 3 के बाद पॉइंट चिपकाना पड़ेगा। तो 1 2, तो ये तो 2 ही नंबर है अभी, तो 1 0 लगाओ और इस जगह चिपका दो पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.021। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहे काम से अंडर रूट में 0.2। तो अब देखा हमने इस जगह पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर। तो इसे करेंगे हम भाग विधि से। तो 0.2। तो पहले बनाएंगे हम इसका जोड़ा। तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो इस जगह लगा दिया हमने 0। तो इसमें भाग देंगे हम, तो 0 ही करना 0 और इस जगह भी 0 और 0 में को 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। उतार लिया हमने अगला जोड़ा। और यहाँ 0 में से 0 हटाया तो 0 और उतार लिया हमने अगला जोड़ा। तो अब हम ये 20 में को कहाँ से भाग देंगे हम? तो इस जगह रखेंगे हम, क्या रखेंगे हम इस जगह? 4 और इस जगह भी 4 रखेंगे और इस जगह लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि इस जगह पॉइंट है तो इस जगह ही पॉइंट। और 4 चौक 16। तो कितने बचे? 20 में से 16 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो कितना आंसर आएगा इसका? 0.4। तो जिस ऑप्शन में 0.4 होगा वही आंसर होगा। तो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 0.447। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है काम से 0.09 का वर्गमूल क्या होगा? क्या बोल लिया? वर्गमूल क्या होगा? तो इस जगह पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 और हम जानते हैं 2 के बाद पॉइंट है, तो हम इसका वर्ग निकालेंगे तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 9 किसका वर्ग होता है? 9 होता है 3 का। ये कहाँ में है? अंडर रूट में। तो 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट अब लगाएंगे हम इस जगह 1 अंक के बाद पॉइंट और इस जगह 0। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 6 बता रखा है हमसे
अंडर रूट में 0.9, हमें इसका मान बताना क्या होगा। तो पॉइंट के बाद क्या है, एक अंक है, तो इसमें लगानी पड़ेगी हमें भाग विधि, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर सम नंबर होते हैं सम, तो हम कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। जैसे इसमें 1 2, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, तो हमने इस जगह लिख दिया था 0.3, तो इस जगह पॉइंट के बाद क्या है, 1 नंबर, तो इस जगह लगानी पड़ेगी हमें क्या लगानी पड़ेगी, इस जगह हमें भाग विधि। तो 0.9, तो इसका हम पेयर बनाएंगे, तो इस जगह लगाएंगे 0, इस जगह लगाएंगे हम 0, और एक पेयर और बना लो चाहे, और चाहे एक पेयर और बना लो, चाहे जितनी मर्जी करे उतने पेयर बना लो। और हम जो है इसमें क्या करेंगे, तो इस जगह भी 0 आएगा, और प्लस 0 करेंगे तो इस जगह भी 0 आएगा, 0 और 0 में 0 जाएगा तो 0, ताल लिया हमने, अगला जोड़ा। तो इसमें हम अब हमें क्या करना है, अब हमें देखने हैं 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो हम या तो आवे 90 है या फिर 90 से कम। तो ऐसे 2 नंबर कौन, और 2 नंबर कैसे होने चाहिए, सेम। क्या होने चाहिए, दोनों नंबर सेम। जैसे हमने 7 लिया है तो दूसरा नंबर भी 7 होना चाहिए, और 6 लिया है तो दूसरा नंबर भी 6 होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए जैसे हमने 6 ले लिया और इसमें ले लिया 5, तो ये हो जाएगा गलत। तो इस जगह हम क्या लिखेंगे, तो अगर हम इस जगह 9 लिखेंगे, पॉइंट तो पॉइंट, और इस जगह भी 9, और 9 से और हम 9 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 81। अगर हम इस जगह 10 लिखते और इस जगह भी 10 लिखते, तो 10 ढाई कितने हो जाते, 100, 90 से ज़्यादा हो जाते। और हमें लेना है या तो इस संख्या से लेना है हमें छोटा नंबर, या इस संख्या के बराबर। तो ये क्या है, 9। अब 90 में से 81 हटाएंगे तो कितना आएगा, 9, और उतार लिया हमने अगला जोड़ा। और इसमें क्या करना होता है हमें, 9 प्लस, जो संख्या इस जगह होती है वही संख्या क्या करनी होती है हमें, प्लस। तो इस जगह 9 था तो हमें 9 जो है प्लस करना है, तो 9 और 9 18। तो ये क्या है, 18। तो अगर इस जगह हम 2 लिखते हैं तो इस जगह भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, और 2 ही करना 2, और 1 3, तो 364। 900 से तो बहुत कम है, तो इसीलिए हम इस जगह देंगे अब 18, तो था ही हो। अब इस जगह लिखेंगे हम 4, और इस जगह भी 4, तो 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32, और 1 33, हासिल लगे 3, और 4 ही करना 4, और 3 7, कितना हो गया, 736। अब हम इस जगह लिख के देखते हैं 5, तो 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40, और 2 42, हासिल 4, और 5 ही करना 5, और 5 4 9, तो 925। 900 से ज़्यादा हो गया तो हमें कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, 4। तो हमने इस जगह भी 4 रखा और इस जगह भी 4 रखा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 736। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, और 8 में से 7 गए 1, और आगे ये वाला जोड़ा तार के भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है 0.94, कितना दे रखा है, 0.94। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रखा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है हमें अंडर रूट में 900 प्लस अंडर रूट में 0.09 प्लस अंडर रूट में 0.00009, और इस जगह क्या है, 1 0 और है, और इस जगह 9। तो हमें क्या करना है, इसका मान हमें बताना है। और हम जानते हैं 900 जो है वो किसका वर्ग होता है, 30 का। किसका वर्ग होता है, 30 का। प्लस तो 9 किसका वर्ग होता है, 9 होता है 3 का वर्ग, और इस जगह पॉइंट कितने के बाद है, 2 के, तो इसका आधा कर दो तो कितने नंबर आ जाएंगे, 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, और इस जगह 0, प्लस 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट कितने नंबरों के बाद लगेगा, 3 नंबरों के बाद, 1 2 3, तो पॉइंट लगेगा इस जगह। और हम जानते हैं 9 जो वर्ग होता है वो होता है 3 का, और इस जगह 0 0 पॉइंट, और इस जगह भी 0। तो इन्हें क्या करना है, अब हमें जोड़ना है। तो
30 पॉइंट लगा दो इस जगह, 0 बढ़ा लो इस जगह, और पॉइंट के नीचे जो पॉइंट आता है तो इस जगह लिखेंगे हम 0 और 0.3 और 0.000 और 3। तो इस जगह क्या जाएगा, इस जगह आएगा 3 और 0 कितने हो जाएंगे 0 और 3.0 इस जगह भी आ जाएगा 0 और इस जगह आएगा 3। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 30.303। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 8 में बता रखा है हमसे अंडर रूट में 900 प्लस अंडर रूट में 0.09 प्लस अंडर रूट में 0.00000 और 9। तो हमें क्या करना है, इसका मान क्या होगा, इसका मान हमें बताना है। और हम जानते हैं 900 जो वर्ग होता है वो होता है 30 का, प्लस 9 किसका वर्ग होता है 3 का। पॉइंट कितने के बाद है 2 के, तो पॉइंट लगेगा इस जगह 1 के बाद, तो इस जगह चिपका दिया हमने पॉइंट और इस जगह लगा दिया 0, प्लस 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो पॉइंट कितने के बाद चिपकेगा 3 के बाद, तो 1 2 3, तो पॉइंट चिपका दो इस जगह और इस जगह 0 लगा दो। और हम जानते हैं 9 जो होता है वो होता है 3 का वर्ग और इस जगह 0 0, तो इन्हें क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो जिस प्रकार से यो कर रहा है सवाल उसी प्रकार यो है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा 30.303। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बता रखा है हमसे अंडर रूट में 400 प्लस अंडर रूट में 0.04 और 00 और प्लस में दे रखा है हमें अंडर रूट 0.0000 और 0 और इस जगह दे रखा है हमें 4। तो क्या बोल गया, इसका मान क्या होगा। और हम जानते हैं 400 जो वर्ग होता है वो होता है 20 का, किसका वर्ग होता है 20 का, प्लस इस जगह कितने नंबर है 1 2 3 4, इस जगह 4 नंबर है, तो पॉइंट कितने के बाद चिपकेगा 2 के बाद। और हम जानते हैं ये 400 जो किसका वर्ग होता है 20 का, तो इस जगह लिख दो 20, तो कितने नंबर हो गए 1 2 और पॉइंट चिपका दो इस जगह और इस जगह लगाओ 0, प्लस 1 2 3 4 5 6, तो इसका कर दो आधा, इस नंबरों का कर दो आधा, तो पॉइंट कितने के बाद चिपकेगा 3 नंबरों के बाद, तो 1 2 और 3, तो पॉइंट चिपका दो इस जगह और इस जगह लगा दो 0। और हम जानते हैं 4 जो वर्ग होता है वो होता है 2 का, तो इस जगह 2 और इस जगह 0, तो इन्हें करना है हमें जोड़ना। तो 20.000 ये 0 अपनी तरफ से लगा लिए और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा हमने और ये क्या है 20, तो इस जगह लिखा 20 और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के नीचे, तो 0 0 और ये क्या है 2, तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 में को 2 जोड़ेंगे तो 0 आ गया और इस जगह आएगा 0 और इस जगह 2.20, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 10 में बता रखा है हमसे 0.324 गुणा 0.081 गुणा 4.624 और बटे में दे रखा है हमें 1.562 गुणा 0.02 जो क्या है 2 और इस जगह 0 और इस जगह है 8 9 गुणा 7 2.9 गुणा में 64। तो हमें क्या निकाल देना है, इसका वर्गमूल। क्या निकाल के देना है, वर्गमूल। तो पहले देखते हैं हम इस जगह नंबर कितने हैं। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है इस जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर वाली लाइन में जो है पॉइंट के बाद कितने नंबर है 9 और नीचे वाली लाइन में देखेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो पॉइंट के बाद ऊपर भी 9 नंबर है और पॉइंट के बाद नीचे भी 9 नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट तो हो जाएगा कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब क्या बचा, तो इस जगह बचा 324 गुणा, इस जगह बचा 81 गुणा, इस जगह बचा 4624, बटे में क्या बचा, बटे में बचा 15625 और गुणा में बचा 289 गुणा 729 और गुणा 64। और हम जानते हैं 324 किसका वर्ग होता है, तो 324 होता है 18 का वर्ग गुणा 81 होता है 9 का वर्ग गुणा, और 4624 किसका वर्ग होता है, होता है 68 का वर्ग, किसका होता है 68 का, बटे 5624 किसका होता है, तो ये होता है 125 का वर्ग गुणा 289 किसका होता है, ये होता है 17 का, और 729 ये होता है 27 का वर्ग गुणा 64 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 8 का वर्ग, किसका वर्ग होता है 8 का। तो इसे जो आप काट लो, 17 चौका 68 और 9 तिया 27 और 3 छंग 18, और इसे हम काट देंगे 2 से, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 को 2 से काट दिया तो 2 बारी कटेगा यो, और इस जगह 4 और हम 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ऊपर कितना बचा 3 बटे नीचे कितना बचा 125। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो कितना जाएगा हमारे पास 0.024, तो इसका आंसर जाएगा 0.024। सवाल नंबर 11 में बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 11 में क्या बता रखा है, अंडर रूट में दे रखा है हमें 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 गुणा में दे रखा है हमें 0.798, और यो भी क्या है रूट में, और यहाँ दे रखा है हमें प्लस में दे रखा है 0.202, और उसका दे रखा है होल स्क्वायर और +1, यो क्या है +1, रूट से बाहर है यो। तो इस जगह लगाएंगे हम a + b का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, जहाँ a का काम करेगा यो नंबर और b का काम करेगा यो वाला नंबर। तो अंडर रूट में 0.798 का स्क्वायर प्लस, इस जगह से लेंगे हम 2 कॉमन, तो इस जगह से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो इस जगह क्या बचा 0. तो इस जगह क्या बचेगा 0.202, इस जगह क्या है पॉइंट, तो इस जगह बचेगा 0.202, और गुणा में क्या है, गुणा में है 0.798 प्लस 0.202 और उसका स्क्वायर और +1, ये क्या है रूट से बाहर। तो ये सूत्र बन गया a² + b² + 2ab, यो a है यो b है और यो क्या है ab, तो a² + b² 2ab। तो ये जो है इस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में दे रखा है, तो अब हम इस फॉर्म में कर देंगे इसे, जहाँ a का मान कितना है, a का मान है 0.798 प्लस b का मान कितना है, b का मान है 0.202, और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर, और यो काय में है, यो है रूट में, और +1, यो +1 जो है ये रूट से बाहर है, तो इसे जोड़ेंगे हम, तो इसे जो है अब हम जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 1.000, और उसका क्या है
स्क्वायर प्लस 1, यो काय में है रूट में, और ये प्लस 1 जो है रूट से बाहर, और हम 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस प्लस में क्या है 1, और 1 और 1 कितने हो गए 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।